नमस्कार। इस नए और गहरे विश्लेषण में स्वागत है। चलिए, बिना कोई समय गंवाए सीधे आज के इस बेहद रहस्यमयी और रोमांचक विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्रूसिबल ऑफ कॉन्सिक्वेंस, यानी परिणामों की उस भट्टी की, नरक, अपराधबोध और रूपांतरण की धधकती आग। सच कहूं तो ये सिर्फ डरावनी पुरानी कहानियां या मिथक नहीं है, बल्कि ये इंसान के भीतर छिपे रूह कपा देने वाले मनोवैज्ञानिक सत्य हैं। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। अब क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि दुनिया की लगभग हर संस्कृति में अंडरवर्ल्ड या पाताल लोक को हमेशा आग से धधकते हुए ही क्यों लिखाया जाता है? मतलब दंड और यातना का सीधा कनेक्शन हमेशा भीषण गर्मी से ही क्यों होता है? इसका जवाब किसी पाताल या जमीन के नीचे नहीं, बल्कि सीधे हमारे अपने दिमाग और हमारे सीने के भीतर छिपा है। जरा सोचिए, जब एक बहुत गहरा अपराध बोध या गिल्ट हावी होता है तो असल में कैसा महसूस होता है। वो सीने में घुटन भरे एक ऐसे घर्षण की तरह लगता है जिससे बचा नहीं जा सकता, जैसे अंदर ही अंदर सब कुछ जल रहा हो। शरीर किसी बाहरी भट्टी में तो नहीं होता, लेकिन अंदर एक भयानक, न बुझने वाली आग लगी होती है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक आंतरिक भट्टी है जिसे इंसान खुद अपने ही हाथों से सुलगाता है। और बिल्कुल यहीं से हिंदू दर्शन की एक बेहद गहरी और अहम अवधारणा जन्म लेती है, नरक। भागवत पुराण जैसे ग्रंथों की माने तो ब्रह्मांड के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे नरक कहा जाता है। लेकिन इसे सिर्फ एक यातना गृह या टॉर्चर चेंबर समझ लेना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये कर्मों के परिणामों का एक अस्थायी क्षेत्र है जहां न्याय के देवता यमराज इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों को तराजू पर तौलते हैं। पर सवाल ये है कि कोई नरक तक पहुंचता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वैदिक शब्द को जानना होगा, एनोस। एनोस का मतलब है वो अपराध बोध जो तब पैदा होता है जब हम रिथ यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं। जब इंसान अपनी ही अंतरात्मा की आवाज का गला घोंटता है तो यह एनोस पैदा होता है। और पता है इसका अंजाम क्या होता है? एक ऐसा दर्दनाक घर्षण शुरू होता है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर आत्मा को भस्म करने लगता है। तो अगर हम गहराई से देखें तो वास्तव में नरक क्या है? ये कोई उबलते हुए तेल की कढ़ाई वाली डरावनी जगह नहीं है। इसे एक आध्यात्मिक शून्यता या स्पिरिचुअल वॉइड कह सकते हैं। एक ऐसा गहरा सन्नाटा और मनोवैज्ञानिक अवस्था जिसे इंसान खुद अपने ही कर्मों से तैयार करता है। इसे अपने कर्मों का एक साइकोलॉजिकल इको या गूंज मान लीजिए। एक ऐसी जगह जहां से कोई भी अपने किए गए अपराधों से भाग नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। द कैटलिस्ट, फायर्स ट्रू नेचर। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से यानी अग्नि के असली स्वभाव पर नजर डालते हैं। अब हम उस डर और खौफ से निकलकर विस्मय की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अग्नि सिर्फ सजा देने वाला तत्व नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। जब भी हम शुद्धि या सफाई की बात करते हैं तो सबसे पहले पानी का ख्याल आता है ना? लेकिन पानी तो सिर्फ सतह को धोता है, वो चीज़ों को घोलकर बहा ले जाता है। इसकी ठीक उलट आग का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आग चीज़ों के बुनियादी ढांचे को ही बदल कर रख देती है। वो किसी भी चीज़ को छुपने का मौका नहीं देती, बल्कि सीधे उसका सामना करती है और एक ऐसा पूर्ण बदलाव लाती है जिसे वापस नहीं पलटा जा सकता। पानी पहचान को घोलता है, जबकि आग उसका सामना करती है। ये लाइन अपने आप में कितनी गहरी है। जो कुछ भी आग की लपटों के बीच जाता है वो बिना बदले बाहर आ ही नहीं सकता। आग हर चीज को उसकी सबसे नग्न, सबसे कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। ये सिर्फ चीजों को साफ नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरी तरह भस्म करके एक बिल्कुल नया रूप गढ़ देती है। प्राचीन काल से ही अग्नि को सिर्फ डराने वाली शक्ति नहीं, बल्कि एक सर्वोच्च देवता का दर्जा दिया गया है। ऋग्वेद के अग्नि सूक्त को ही ले लीजिए। वहां अग्नि पुरोहित है, यानी इंसान और ईश्वर के बीच का सबसे बड़ा मध्यस्थ। वो दूत है जो हमारी आहुतियों को ब्रह्मांडीय शक्तियों तक पहुंचाता है। और सबसे बढ़कर अग्नि कवि क्रतु है, एक ऐसा दूरदर्शी जिसे अतीत और भविष्य के सभी कर्मों का पूरा ज्ञान है। आग वो भूख है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कितनी सटीक बात है। अग्नि कोई बेजान चीज नहीं है, ये पूरी तरह से एक जीवित शक्ति है। कभी एक लौ को ध्यान से देखिए। ऐसा लगता है ना जैसे आग सांस ले रही है। उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, उसे भी कुछ ना कुछ निगलने की भूख है। वो पुराने रूपों को तोड़ती है ताकि नए रूप सामने आ सकें। जो हमें एक भयानक विनाश लगता है, वह असल में नए निर्माण की पहली सीढ़ी है।
और बिल्कुल यही कारण है कि दुनिया भर की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में आग को सबसे बड़ा शोधक माना गया है। क्यों? क्योंकि आग सिर्फ सतही और अस्थायी चीजों को जलाती है। वो ऊर्जा के सारे कचरे को धुएं के रूप में ऊपर उड़ा देती है और अंत में राख के रूप में क्या बचता है? सिर्फ वो मूल तत्व जिसे कभी जलाया नहीं जा सकता, यानी एकदम शुद्ध सत्य। बाहर से जो प्रक्रिया विनाश जैसी लगती है, असल में वही परम मुक्ति है। The Ascent, the Crucible of Consequence। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के उस अंतिम मोड़ पर आ गए हैं जहां नरक का खौफ और अग्नि की पवित्रता आपस में टकराते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही ब्रह्मांडीय सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, इसका एहसास उतना ही गहरा है। नरक की आग और शुद्धिकरण की आग दोनों बिल्कुल एक ही तत्व हैं। जी हाँ, अपराध बोध की वो जला देने वाली पीड़ा और प्रायश्चित का वो रोशन करने वाला प्रकाश, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आग तो बस आग है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उस आग का सामना करने वाली हमारी चेतना कैसी है और हमारा नजरिया क्या है। और अंततः ये चर्चा हमें एक सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारी अंतरात्मा हमेशा अपने ही कर्मों की गर्मी और उनके परिणामों से भागती रहेगी, या फिर वो पूरी जागरूकता के साथ खुद को बदलने के लिए उन लपटों में प्रवेश करेगी? जो भागते हैं वो उस घर्षण में अनंत काल तक जलते रहते हैं, लेकिन जो डटकर सच्चाई का सामना करते हैं वे हमेशा के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। जरा इस बारे में सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।